नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू राठौर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राठौर एग्रीटेक में। दोस्तों, आज हम आए हैं अश्वगंधा के खेत में। अश्वगंधा के खेत में हम इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल राठौर एग्रीटेक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारियाँ आप लोगों के लिए भेज रहे हैं वो आप लोगों तक अच्छे से पहुँच पाए। दोस्तों, अश्वगंधा के इस खेत में इसमें जो अश्वगंधा बोई गई है वो सिमपुष्टि अश्वगंधा बोई गई है, जो कि अश्वगंधा की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक किस्म है। और उसको इसमें लगाया गया था, लगभग 1 महीने का इसमें समय हो गया है उसको लगाए हुए। डीएपी और लाल पोटाश, साथ में थोड़ा यूरिया भी इस्तेमाल किया गया था जब इसमें अश्वगंधा का बीज लगाया गया था। आज अगर हम देखें, इसको बोए हुए लगभग 30 से 40 दिन हो गए हैं और अश्वगंधा जो है 2 से 4 पत्तों की हो चुकी है। अश्वगंधा काफ़ी छोटी है अभी, लेकिन साथ के साथ इसमें खरपतवार आ गई है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक अश्वगंधा में ये खरपतवार आई है, इसको रकड़ी बोलते हैं। साथ ही इसमें जो पुरानी फसल थी उसके भी बीज उगाए हैं, जैसे कि सोयाबीन है, कुछ जगह फुलिया उगाया है, कुछ जगह कांदी उगाई है, और कुछ जगह जो है घास के कुछ ये खरपतवार उगाई है। इस तरह की खरपतवार अश्वगंधा में उगाई है। और इस खरपतवार को नियंत्रण करने का जो तरीका है, या तो हम प्रॉपर इसमें मजदूर लगाएं, निंदाई गुड़ाई करवाएं, ताकि ये खरपतवार इसमें से हटे और अश्वगंधा की एक अच्छी पैदावार हम लोगों को मिल पाए। लेकिन दोस्तों, बीते हुए कई सालों से अश्वगंधा बोने के साथ साथ इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार उगाती है, उसको हटाने का एक ही तरीका था कि हम मज़दूर लगाएं और इसकी निंदाई गुड़ाई करवाएं। उसमें खर्चा ज़्यादा आता था। इससे पहले अश्वगंधा के लिए ऐसी कोई प्रॉपर दवाई अवेलेबल नहीं थी जो इसमें से खरपतवार को ख़त्म कर दें। अभी भी कोई कंपनी अश्वगंधा के लिए कोई लेबल्ड दवाई नहीं बनाती है जो कि इसकी खरपतवार को ख़त्म करे। लेकिन दोस्तों, हमारे कुछ किसान भाइयों ने एक दवा काफ़ी बार प्रैक्टिकल किया, अलग अलग खेतों में उसका उपयोग किया, और टाटा मैत्री नाम की वो दवाई, जो कि अश्वगंधा से खरपतवार को ख़त्म करने में कारगर साबित हुई है। लेकिन आप जब भी टाटा मैत्री दवाई का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी मात्रा कम रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जगह में उस दवाई का स्प्रे कीजिएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि खरपतवार तो ख़त्म हो जाएगी, वो पीली पड़ जाएगी, लेकिन जो आपका अश्वगंधा का छोटा छोटा पौधा है वो भी झुलसने जैसा कुछ उसके ऊपर असर होगा, झुलसा झुलसा वो महसूस होगा। तो अश्वगंधा के ऊपर भी उसका असर होगा, लेकिन खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। बाद में हम क्या करेंगे, अश्वगंधा का वो पौधा जो झुलसा हुआ है उसके ऊपर बायोविटा का स्प्रे करेंगे और उसको वापस स्वस्थ पौधा हम बना लेंगे। तो इस प्रैक्टिकल से क्या हुआ है, इस प्रैक्टिकल से अश्वगंधा की जो खरपतवार है वो कम से कम खर्चे में हम इसको समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे किसान साथी जो कि लगातार इस तरह के प्रयोग करते आ रहे हैं, जहाँ पर जिस फसल के लिए अगर कोई दवाई नहीं बनाई गई है तो उसके लिए नई नई दवाइयाँ उपयोग कर हम लोगों के लिए खरपतवार को हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कुछ किसान जुल्मी के रामचंद्र जी पाटीदार, जगदीश जी पाटीदार, दिनेश जी पाटीदार, साथ ही और भी हमारे किसान हैं जो लगातार इस तरह के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और लोगों के लिए अलग अलग तरह की जानकारी हमारे सामने आ रहे हैं। और ये सब दवाइयाँ जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, टाटा मैत्री जो कि बहुत अच्छी दवाई है अश्वगंधा की खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, इसी तरह हम अलग अलग फसलों के लिए जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, हमें आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियोस, लेकिन आप एक कमी रख रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।